कोई किसी जाति बात नहीं है। हमारा रामपुर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमें कोई भी किसी से हमसे आपत्ति नहीं है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, सब प्यार से मोहब्बत भाईचारा। नमस्कार साथियों, वासुदेव न्यूज की टीम अब है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की मिलक सीट पर, जो कि एक सुरक्षित सीट है और वर्तमान में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब जानते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से कि इस बार इस सीट पर क्या मुकाबला है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ये चुनाव का माहौल बताएंगे, क्या है इधर? चुनाव बढ़िया चल रहा है भाई। यहाँ पे किन किन के बीच में चल रहा है चुनाव? दो ही में चल रहा है, इसमें समाजवादी में और बीजेपी में। बस समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में मुकाबला है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी, आप किसके समर्थक हैं? जी मैं तो किसी का समर्थक नहीं हूँ। मेरा इस बार बाहर क्या नाम है, समाजवादी जीतेगी, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी की कोई अच्छाई क्या, उसकी बहुत अच्छाई है। उसने बहुत अच्छा काम करा, उसने विकास किए, अच्छे काम किए। उसने क्या नाम है ये 100 नंबर गाड़ी क्या नाम है ये चलाई, उसने क्या नाम है ये एम्बुलेंस चलाई, सब कुछ चलाई, सब कुछ उसने करा अखिलेश ने, इसके अलावा किसी ने नहीं करा। वर्तमान में जो सरकार चल रही है जी, इससे आप कितने खुश हैं? इससे कोई खुश नहीं है। इससे तो हम क्या, कोई खुश नहीं है। सरकार तो बोलती है नहीं, इसने कुछ नहीं करा। इसने खाली राशन के अलावा 2 किलो राशन दिया, वही, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और गैस का सिलेंडर है, बिजली है, सब में लूटा खसोटी सब कुछ। मिल रही है? बिजली कहाँ मिल रही है? बिजली तो वैसी मिल रही है, कोई ज्यादा थोड़ी ना मिल रही है। जैसे बिजली मिलती थी वैसी मिल रही है। बिजली जैसे मिलती थी वैसी ही मिल रही है, कोई फर्क नहीं क्या है। नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, रहने वाला धमोरे का हूँ धनौरा का। आसपास पड़ता है? जी, धमोरा जिसमें आप हो। और कुछ नहीं है, 300 रुपए का सिलेंडर, आज 1000 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। कोई परेशानी किससे पूछ लो, सारे सब परेशान है इस गवर्नमेंट से। तो कोई कुछ नहीं होने का है। परेशानी आ रही है? परेशानी ये है, पहले फ्री का, पहले सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी। दूसरा नंबर, पहले सिलेंडर दिया 300 रुपए का, पहले कुछ बांटे फ्री की लालच लगा के आज वो 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। कोई कारोबार नहीं है, एकदम निठल्ले फिर रहा है खाली। कोई भी परेशानी तो यही है। अरे सबसे बड़े रोजगार की, सबसे सरकार दे सकती है। रोजगार तो अखिलेश सरकार ने दिया। जैसे क्या क्या रोजगार दिए? जैसे रोजगार दिए, रोडों को काम दिए उनने, हमें बहुत काम दिए थे उनने हमें। वैसे कोई 2 काम बताएंगे तो दिए? रोड, सबसे बड़ा तो काम तो हमें रोड के काम दिया था। ठेकेदारी करते हैं? हाँ, सबसे बड़े तो रोड के काम मिले हमें। जो उस जमाने में रोड उनकी सरकारों में बन गई, आज कोई रोड भी ऐसी नहीं है जो बनी हो दोबारा। रोड तो अब भी बन रही है, अब क्यों नहीं दे रहे आप? आपके उसने बहुत काम किया इसने। उसके सिवा हमें कोई भी काम अच्छा नहीं लगा। लैपटॉप बांटे उसने, सब कुछ किया उसने। लैपटॉप बांटे उसने, ये समझ लो। रिक्शे बहुत हाँ, साइकिलें बांटी, रिक्शे बांटे, सब कुछ दिया उसने, ये समझ लो। आपके पड़ोस में जनपद रामपुर में तो जौहर विश्वविद्यालय बना जी, तो आपको क्या लगता है जौहर विश्वविद्यालय से शिक्षा का विकास होगा? हाँ, शिक्षा का विकास क्यों नहीं होगा? जब यार वो बना तो क्या नाम, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। आई सुनो, ये समझ लो, सब कुछ होगा उसमें, विकास भी होगा उसमें, सब कुछ होगा। शिक्षा का साहब जेल में है जी, तो क्या उनकी अनुपस्थिति में कुछ प्रभाव पड़ रहा है समाजवादी पार्टी? प्रभाव क्या नाम है, इसमें वैसे किसी बात में कोई प्रभाव नहीं है। वो तो जीतेंगे, वहां से भी, अंदर से भी जीतेंगे, बाहर से भी जीतते। मुस्लिम वोटर आज भी आजम खां के साथ ही है। मुस्लिम नहीं है, सभी हैं हमारे, सब भाई जितने भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, सब भाई हैं हमारे। कोई किसी जाति बात नहीं है। हमारा रामपुर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमें कोई भी किसी से हमसे आपत्ति नहीं है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, सब प्यार से मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं। आप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? बस अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भैया क्या नाम है आपका? सलीम मोहम्मद सैफी। सलीम जी, बताएंगे आप इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? ये ऐसा है, देखो रामपुर में जो सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं वो तो आजम खां के। ये तो हकीकत है कि आजम खां अंदर हो या बाहर हो, लेकिन उन्हें हराने वाला कोई नहीं। और रही वर्तमान में सीट है, बिल्कुल इस सीट पर क्या मानते हैं? यहाँ कौन जीते? यहाँ पर तो विजय सिंह। विजय सिंह।
भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राशिद है। राशिद भाई, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ये है कि भैया यहाँ पर 5 सीटों में से पांचों की पांचों समाजवादी की क्लियर हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है इन 5 सालों में ना तो कोई विकास हुआ है। अच्छा, शिक्षा के को आप देखेंगे तो शिक्षा में तो 3 साल स्कूल और बंद कर दिए बच्चों के। समाजवादी सरकार में विधवा पेंशन समाजवादी सरकार में बनी, और आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं सारी समाजवादी सरकार में बनी। पिछली समाजवादी सरकार की रोडें पड़ी हुई रामपुर के अंदर आज भी ऐसी की ऐसी उधड़ रही हैं, बनी ही नहीं है। आज भी ऐसी की ऐसी उधड़ रही हैं पिछली सरकार की बनी हुई। वहां पर गेटों पे पुताई करने वाला, रंग करने वाला कोई पैदा नहीं है। आज भी एक बल्ब फूक गया तो वहां पर लगाने वाला कोई पैदा नहीं है। अच्छा, जो यहाँ समाजवादी सरकार के लगे हुए हैं जी। किसान किसको वोट कर रहे हैं? किसान भैया जहाँ पे ज्यादातर समाजवादी है, समाजवादी ही सरकार बनेगी और पांचों की पांचों सीटें समाजवादी की निकल के आ रही हैं। लेकिन हाँ, समाजवादी सरकार में इसमें यह है कि आजम खान साहब जेल में हैं। ऐसा तो होता है, देखो जब दुकान खुली है तो दुकान में से भाई कोई भी आए, कोई भी कितने डिब्बे लेके चला जाए, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। बस इतना फर्क तो पड़ेगा। आजम खान साहब जेल में हैं, कुछ फर्क तो पड़ेगा। बहरहाल आजम खान साहब की सीट निकल रही है। सीट तो कल ही क्लियर, बताइए। सीट तो उनकी कल ही क्लियर हो गई है क्या अखिलेश यादव के आने पे। मतलब कल अखिलेश यादव जी रामपुर पहुंचे थे कल, तो कल ही उनकी सीट क्लियर हो गई। पब्लिक ने सब कुछ बता दिया। विशेष बात कहकर गए अखिलेश यादव? विशेष बिजली फ्री मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नए युवकों को पेंशनें मिलेंगी, सबको जो परेशानी लोगों की नए मेन चीज ये है कि उनकी सरकार में पब्लिक के दिल को सुकून होगा। ये बताइए, जब पीछे आ रहे थे तो कुछ लोगों का मत था कि अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, तो क्या ना ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं गुंडागर्दी की ये- तो आप कहो तो ये इनमें भी कोई कमी नहीं है, ये भी बहुत बड़े हैं। ये अब जो कल भी सरकार में कम से कम 11 लाख मामले बढ़े होंगे। ये भी तो आपने आंकड़ा लगाया नहीं लगाया है भाई। समाजवादी सरकार में 23 लाख कुछ थे और इस वाली में 34 लाख कुछ होंगे। क्या क्राइम बढ़ा है इस सरकार में? कौन कहता है इस सरकार में क्राइम नहीं बढ़ा है? पब्लिक बोलती है ना कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो तो भैया बीजेपी वाले बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं वो, अंधभक्त बोलते हैं वो तो। और ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, कहाँ के आंकड़े बता रहे हैं? पूरी यूपी के हैं, अच्छा, पूरी यूपी के। तो क्या ये इस मामले में कितनी सच्चाई है? क्या अखिलेश यादव उनको वास्तव में संरक्षण देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हाँ इतना है कि अखिलेश यादव हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, कोई भी हो, वो सबको साथ में लेके चलते हैं। और शरण की बात तो ये कोई भी है, भेदभाव शरण की बात तो ये है, जब अखिलेश सरकार आई थी तो एक टाइम यहाँ पे ऐसा था कि हर आदमी जो था गुंडा था। जब सरकार आई सारे गुंडे ही भाग गए, सारे गुंडे ही खत्म हो गए सफा सरकार में, सारे के सारे, कोई शरण नहीं था। आप तो इतिहास उठा के देख लो रामपुर का। आप क्या नाम है, इस तरह की बात जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं कि शरण देते हैं मुसलमानों को, गुंडों को कोई शरण नहीं देते हैं। अखिलेश यादव कोई किसी को शरण नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं, मुसलमानों को नहीं, किसी को भी शरण नहीं देते हैं। इसमें चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, कोई शरण नहीं देते हैं किसी बात। इसमें